इस डेमो में ईपीआर ईटीपी एक्सचेंज की पूरी प्रक्रिया को चरण दर चरण समझाया गया है। ईटीपी वेबसाइट पर प्रक्रिया, नियम, विनियम एवं उपविधियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण लिंक शीर्ष भाग में उपलब्ध हैं। सीपीसीबी, एमएसटीसी सहित अन्य लिंक पृष्ठ के निचले भाग में प्रदर्शित किए गए हैं। उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए ईटीपी साथी चैटबॉट उपलब्ध है। सहायता अनुभाग के माध्यम से उपयोगकर्ता अपनी समस्याएं अथवा सुझावों के लिए टिकट भी दर्ज कर सकते हैं। ईटीपी पोर्टल पर भाषिणी के माध्यम से उपयोगकर्ता पृष्ठों को प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवादित कर सकते हैं। ईटीपी के लिए अलग से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। सीपीसीबी के ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत रिसाइकलर, पीआईबीओ एवं अन्य संस्थाएं कॉमन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से सीधे ईटीपी प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर सकती है। ईटीपी प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करने के उपरांत उपयोगकर्ताओं द्वारा नियम एवं शर्तों की स्वीकृति आवश्यक है। ईटीपी प्लेटफॉर्म पर लॉगिन के पश्चात सभी प्रतिभागियों द्वारा केवाईसी प्रक्रिया के अंतर्गत बैंक खाता सत्यापन अनिवार्य है। केवाईसी सत्यापन पूर्ण होने के बाद उपयोगकर्ताओं को डैशबोर्ड पर ले जाया जाता है। ईटीपी प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता से संबद्ध सभी इकाइयों को स्वचालित रूप से उसकी प्रोफाइल से मैप करता है। यदि किसी उपयोगकर्ता के पास एक से अधिक इकाइयां हैं, तो वह ऊपर दिए गए ड्रॉप डाउन से इकाई का चयन या परिवर्तन कर सकता है। डैशबोर्ड पर एक्सचेंज की वर्तमान स्थिति, ट्रेडिंग में या ऑफ मार्केट सहित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित होती है। ईपीआर प्रमाण पत्र रखने वाले रिसाइकलर ट्रेडिंग विंडो में जाकर यह देख सकते हैं कि कौन से प्रमाण पत्र ट्रेड के लिए उपलब्ध हैं, कौन से वर्तमान में ट्रेड में हैं तथा किनका ट्रेड पूर्ण हो चुका है। ट्रेडिंग स्क्रीन पर श्रेणी, उपश्रेणी, प्राइस बैंड, अंतिम ट्रेड मूल्य, एलटीपी तथा ऑर्डर डेप्थ अर्थात उपलब्ध खरीद और बिक्री ऑर्डर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित होती है। प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार का मूल्य निर्धारण या हस्तक्षेप नहीं किया जाता। ट्रेड का मूल्य पूर्णतः और स्वतः केवल प्रतिभागियों द्वारा लगाए गए खरीद और बिक्री ऑर्डर के आपसी मिलान से निर्धारित होता है। इन जानकारियों के आधार पर रिसाइकलर अपना बिक्री ऑर्डर दर्ज करता है। प्रत्येक ऑर्डर ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। ऑर्डर सबमिट करते समय विक्रेता को यह भी स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है कि ट्रेड पूर्ण होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। ट्रेड निष्पादित होने तक ऑर्डर को संशोधित या रद्द किया जा सकता है। सिस्टम उपलब्ध खरीदार ऑर्डर से स्वतः मिलान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि विक्रेता को उसके प्रस्तावित मूल्य के बराबर या उससे अधिक मूल्य प्राप्त हो। इसी प्रकार खरीदार फंड मैनेजमेंट अनुभाग में जाकर अपने लिए आवंटित वर्चुअल अकाउंट नंबर में राशि जमा करता है। इसके पश्चात वह ट्रेडिंग विंडो में जाकर विक्रेता के समान प्रक्रिया के माध्यम से अपना खरीद ऑर्डर दर्ज करता है। प्रत्येक ट्रेड में मूल्य निर्धारण केवल खरीदार और विक्रेता के ऑर्डर के मिलान के आधार पर किया जाता है। ट्रेडिंग के दौरान किसी भी पक्ष की पहचान अथवा व्यक्तिगत जानकारी प्रदर्शित नहीं की जाती, जिससे प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहती है। ट्रेड पूर्ण होने के पश्चात उसी दिन सेटलमेंट प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ईटीपी प्लेटफॉर्म ईपीआर पोर्टल के साथ एपीआई के माध्यम से समन्वय कर प्रमाण पत्रों को खरीदार के खाते में स्थानांतरित करता है। प्रमाण पत्र डिलीवरी के पश्चात विक्रेता सेटलमेंट मैनेजमेंट अनुभाग के माध्यम से खरीदार को इनवॉइस प्रस्तुत करता है, जिसके दौरान खरीदार और विक्रेता का विवरण अंतिम रूप से प्रदर्शित होता है। इनवॉइस अपलोड और ट्रेड की पुष्टि के उपरांत निर्धारित समय सीमा के अनुसार 2 कार्य दिवसों में राशि विक्रेता के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ईटीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।